समाचार। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त सामने आ गया है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को 84 सेकंड प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त होगा। बता दें कि 12:29 शुरू होगा यह शुभ मुहूर्त। 12:30 से 32 सेकंड तक होगा शुभ मुहूर्त। कुल 84 सेकंड में ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी। 26 जनवरी से आम जनता रामलला के दर्शन कर सकेंगे, जहां 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू होंगे। तो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बता दें कि 22 जनवरी को 84 सेकंड का प्राण प्रतिष्ठा का यह शुभ मुहूर्त होगा। तो 12:29 से शुरू होगा यह शुभ मुहूर्त और 12:23 से 32 सेकंड तक होगा शुभ मुहूर्त। कुल 84 सेकंड में ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी। 26 जनवरी से आम जनता रामलला के दर्शन कर सकेंगे और 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू होंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम है वो 16 जनवरी से शुरू होंगे। बता दें कि 84 सेकंड का ये प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त होगा। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर शुभ मुहूर्त है वो सामने आ गया। बता दें कि 84 सेकंड का ये शुभ मुहूर्त होने वाला है। 12:29 में ये शुभ मुहूर्त शुरू होगा और 12:30 तक यह शुभ मुहूर्त होगा। कुल 84 सेकंड में ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी। तो अयोध्या से एक खबर है, बताने कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 22 जनवरी 2024 को होगा और जो शुभ मुहूर्त है वो 84 सेकंड का होगा। तो 12:29 से शुरू होगा शुभ मुहूर्त और 12:30 तक यह शुभ मुहूर्त हो रहेगा। कुल 84 सेकंड में ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जाएगी। तो 16 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू होंगे। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगी। 23 जनवरी को 48 दिन की खास पूजा होगी। 26 जनवरी से लोग दर्शन कर सकेंगे। 26 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू होंगे। देखिए, रामनगरी के लिए 22 जनवरी का दिन बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और जो शुभ मुहूर्त है वो भी अब सामने आ गया है। 84 सेकंड का यह शुभ मुहूर्त रहने वाला है, जिसमें कुल 84 सेकंड में ही प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न किया जाएगा। तो 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 22 जनवरी को 84 सेकंड का यह प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त होने वाला है। हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था, जितना 1971 में 1 लाख सैनिकों की नजरबंदी इंपॉर्टेंट थी, ये उतना इंपॉर्टेंट। हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं चक्रपाणी महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। जी धन्यवाद मयूरी जी।
महाराज जी, 22 जनवरी 2024 का दिन रामनगरी के लिए बेहद ही खास है। अब देखिए मुहूर्त भी सामने आ गया है और बताया जा रहा है कि 84 सेकंड का ये प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। देखिए मयूरी जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से सैकड़ों वर्ष पहले मीर बाकी ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, तहस नहस किया, उसके बाद अनेक युद्ध हुए, 1428 में तोड़ा और उसके बाद अनेक हिंदू वीरों ने अपने राम मंदिर की प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़े और एक बाद में 1949 में से लीगल लड़ाई शुरू हुआ और उसके नींव रखने वाली हिंदू महासभा थी। चूंकि हम खुद एक पक्षकार थे राम मंदिर में, 1964 में प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा को कोर्ट ने पार्टी बनाई और तब से इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी, निचली कोर्ट में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी, चूंकि हम लोग पक्षकार थे, लड़ाई लड़े। एक लंबी लड़ाई के बाद ये दिन आया है पूरे देश और पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के सामने। निश्चित रूप से जिस प्रकार से मुगलों ने आकर के हमारे मंदिरों को तहस नहस किया, और वो तो लुटेरे थे, हींग लगे न फिटकिरी रंग चोखा, हमारे ही मंदिर को तोड़ते थे और उसी के ऊपर गुंबद सिर पर बैठा देते थे और सोने चांदी हीरे जवाहरात लूट लेते थे। तो इस तरह से तमाम मंदिर, न सिर्फ राम जन्मभूमि बल्कि कृष्ण जन्मभूमि, विश्वेश्वर भगवान के मंदिर, काशी विश्वनाथ और तमाम मंदिर जो है तोड़ने का काम किया। काशी जी में ही कितने मंदिर तोड़े, दर्जनों, और पूरे देश में सैकड़ों हजारों मंदिर को तोड़ करके उसको विवादित किया, उसको मस्जिद का रूप दे दिया। वो इतने दलिद्र थे मुगल की, उनको इतनी क्षमता नहीं थी कि ढंग का कोई मस्जिद बना दे, जबकि जमीन तो अपराध थी, बहुत जमीन थी, लेकिन वो नहीं, वो हमारी धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना चाहते थे। लेकिन नमन है उन तमाम रहे और कभी भी तो देखिए 22 जनवरी 2024 का दिन रामनगरी के लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अभी से की जा रही हैं। बता दें कि 84 सेकंड प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त होगा। जो शुभ मुहूर्त है वो सामने आ चुका है। कुल 84 सेकंड में ही प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। और आचार्य राज्य मिश्रा भी हमसे जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। देखिए 22 जनवरी 2024 रामनगरी के लिए बेहद ही खास और महत्व रखता है रामनगरी के लिए। आप किस तरह से देखते हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को, क्योंकि अब जो शुभ मुहूर्त है वो भी सामने आ चुका है? मयूर जी, जिस चीज का इंतजार हमारी कई पीढ़ियों ने किया है, 500 वर्षों से अधिक जिस चीज का इंतजार हमने किया है, वो शुभ घड़ी अब हमारे सामने आ चुकी है। जिन मुगलों के आतंक को हमने देखा है, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा अपने भारत के सभी सनातनियों को, जिन्होंने अपने धर्म पर विश्वास बनाए रखा, अपने धर्म पर अडिग रहे और अपने इष्ट भगवान राम के लिए सदैव लड़ते रहे। वैसे तो मैं एक मुहूर्त को लेकर के एक बात कह दूं, श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर लिखा कि जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल। जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, जब भगवान का अवतरण होता है ना, जब कोई कार्य भगवान के लिए किया जाता है ना, तो सभी ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाते हैं। भगवान राम का जब जन्म हुआ था तब की चौपाई में आपको बता रहा हूं कि जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। तो जिस प्रकार भगवान राम के जन्म के समय सभी चीजें अपने आप अनुकूल हो गई थी, इसी प्रकार भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी सब चीजें अनुकूल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 22 तारीख को सोमवार, मृगशिरा नक्षत्र, ब्रह्मेंद्र है, सुजन्म द्वादशी और सर्वा सिद्धि योग। सुजन्म द्वादशी का तात्पर्य ये होता है कि स्वयं का जन्म लेना। तो भगवान राम उस दिन एक अपने दूसरे स्वरूप के अंतर्गत स्वयं अपने आप को प्राण प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं। तो ये सुंदर मुहूर्त है पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए। जो सनातन धर्मी पूरे विश्व के अंतर्गत हैं, सबके लिए बहुत गर्व का विषय है और बहुत सुंदर दिन है। मयूरी जी। चक्रपाणी महाराज जी, कुल 84 सेकंड में ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, चक्रपाणी महाराज जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो
और संदीप खेर हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा 22 जनवरी को, जो बेहद ही खास रहने वाला है। अब देखिए, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसका शुभ मुहूर्त भी सामने आ गई। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल मयूरी, जिस तरीके से आपने 84 सेकंड की बात करी, और वाकई में 84 सेकंड का एक ये पूरा मुहूर्त है जो लगभग 500 सालों के बाद अयोध्या के लिए, उसी के साथ साथ जो भी भगवान श्री राम को मानते हैं उनके लिए आया हुआ। ये 84 सेकंड बहुत ही मायने रखते हैं, जो 12:29 और 8 सेकंड से शुरू होंगे। अब देखिए, अयोध्या की तैयारियों की अगर बात करें, अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अयोध्या में सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिनको निमंत्रण भेजा गया है, जिनको वहां पर बुलाया गया है। और अगर देखिए, कोई भी श्रद्धालु हो, दर्शनार्थी हो, या फिर कोई भी वहां पर घूमने जाने वाला टूरिस्ट हो, अगर उसने वहां पर पहले से भी होटल बुक कराया है तो उन सभी होटलों की बुकिंग को निरस्त करने का निर्देश दिया गया है। और उसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो भी होटलों की बुकिंग करी गई। तो आचार्य राज्य मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। आचार्य जी, कुल 84 सेकंड का ही वो वक्त रहेगा जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम है वो संपन्न किया जाएगा। तो किस तरह से ये कार्यक्रम होगा? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक पूरी वैदिक जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जिस प्रकार से पहले शुद्धता का विधान है, पंचोपचार पूजन इत्यादि का विधान है, वो जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो पहले पूरी कर ली जाएंगी। सिर्फ उस समय पर भगवान को प्राण प्रतिष्ठा ऐसा नहीं है कि वो 84 सेकंड के अंतर्गत ही प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उसके लिए जो कार्यक्रम है वो 3-4 दिन पहले से प्रॉपर चल रहा होगा, प्रॉपर उसकी विधि की जा रही होगी। वो जो एक पर्टिकुलर एक 84 सेकंड का मुहूर्त है, उस समय पर जाकर के सिर्फ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उस समय पर भगवान को बिठाया जाएगा। मयंक जी, मैं डिबेट में हूं। हेलो, हाँ, डिबेट में हूं 2 मिनट दीजिए, ठीक है? हाँ, तो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। बता दें, 22 जनवरी को 84 सेकंड प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त होने वाला है। 12:29 से यह शुभ मुहूर्त शुरू होगा और 12:30 तक यह शुभ मुहूर्त चलेगा। तो आचार्य जी, ये जो 84 सेकंड शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जा रहा है, इसका महत्व क्या कुछ है, कि कितना खास है ये 84 सेकंड? देखिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले मयूरी जी एक बात कहा है कि जो ये समय है, ये समय भगवान राम की जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है वो पूरा समय बहुत अनुकूल होता है। लेकिन क्योंकि ये जो 84 सेकंड की बात की जा रही है, ये सर्वासिद्धि योग के अंतर्गत आ रहा है, ये अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत आएगा। और उसके साथ क्योंकि ब्रह्म योग भी होगा, मृगशिरा नक्षत्र भी होगा, सोमवार का दिन भी होगा, तो जो ये एक परिस्थिति भगवान के जन्म की होती कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, तो वो दिन होगा जब योग भी अनुकूल होंगे, ग्रह भी अनुकूल होंगे, तिथियां भी अनुकूल होगी, वार भी अनुकूल होगा, एवरीथिंग सब कुछ अनुकूल होगा जो भगवान के जन्म के लिए होगा। सो शायद इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता है। वो सब कुछ अनुकूल होगा, इसलिए वो 84 सेकंड का मुहूर्त जो है वो विशेष रूप से बताया गया है। जी मयूरी। आचार्य जी, जो 22 जनवरी का वक्त रखा गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो ये 22 तारीख ही क्यों चुना गया है? मैंने मयूरी जी अपने पहले वाले स्टेटमेंट में शायद मैंने बताया था, उस दिन सुजन्म द्वादशी है। सुजन्म का मतलब होता है स्वयं का अवतार लेना, स्वयं का प्राकट्य होना। ओके, इसको कहते हैं सुजन्म द्वादशी। तो सुजन्म द्वादशी को इसलिए चुना गया है क्योंकि परमात्मा स्वयं वहां अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। ओके, सुजन्म द्वादशी के दिन सर्वासिद्धि योग का होना ये सबसे बेहतरीन योग होगा अपने आप के अंतर्गत। मृगशिरा नक्षत्र इत्यादि होगा, तो वो सब कुछ अनुकूल देख करके फिर उस दिन को सेलेक्ट किया गया है। खैर, हम लोग तो तिथि देख करके, दिन देख करके भगवान के लिए सब कुछ सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जब भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी होगी तो ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाएंगे, परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएगी, सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आचार्य जी, मुझे एक और टीवी चैनल
जी ठीक बताइए। है, संदीप भी हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, किस तरह की खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? और बताया जा रहा है 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए बिल्कुल मयूरी, अगर हम कार्यक्रमों की बात करते हैं तो जिस तरीके से देखिए आपने बताया कि 16 जनवरी से जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियां हैं उसको शुरू किया जाएगा। तमाम जगहों पर यज्ञ किए जाएंगे, हवन किए जाएंगे, और उसके लिए देखिए जिस तरीके से साधु संतों को निमंत्रण भेजा गया, और देखिए जिस तरीके से खुद अभी राम तीर्थ क्षेत्र के चंपत राय जी बता रहे थे कि ये जो दिन है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और एक इस दिन को पूरे देशवासियों को मनाना चाहिए, पूरे देशवासियों को इसको एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए। क्योंकि देखिए 500 साल बाद जो ये मात्र 84 सेकंड, देखिए 84 सेकंड जो है वो 500 साल बाद मिले हैं, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अयोध्या की तैयारियों की बात करें तो अयोध्या को देखिए फूलों से सजाया जा रहा है, सड़कें धोई जा रही हैं, जो तमाम वहां पर कह सकते हैं फुटपाथ हों, जो तमाम वहां पे इमारतें हों, उनके रंगा रोगन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मंदिरों में सफाई हो रही, क्योंकि देखिए 500 साल बाद ये कहा जा सकता है कि एक टेंट से निकलकर भगवान श्री राम अपने घर में आ रहे हैं। इसके लिए एक सिंहासन तैयार किया गया है जिसको राजस्थान के कारीगरों ने तैयार किया है। यानी अयोध्या का जो भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है उसको देश के लोग तो देखने के लिए ही उत्साहित हैं, उसी के साथ साथ विदेश के लोग भी, यानी देश से भी लोग आएंगे, विदेश से भी लोग आएंगे, चाहे वो तमाम उद्योगपति हो, तमाम साधु संत हो, तमाम प्रबुद्धजन हो, उसी के साथ साथ वो लोग भी यहाँ पर आएंगे जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी आहुति दी थी। तमाम वो कार सेवक के परिजन वहां पर मौजूद बेहद ही खास रहने वाला है। संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। भव्य मंदिर के वास्तुकार राम मंदिर को भव्य रूप देने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक है आशीष सोमपुरा, जिनका परिवार करीब 3 दशकों से मंदिर के डिजाइन पर काम कर रहा है। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। भव्य मंदिर के वास्तुकारों में से एक आशीष सोमपुरा हैं। उनका परिवार करीब 3 दशकों से मंदिर के डिजाइन पर काम कर रहा है। पीटीआई से खास बातचीत में सोमपुरा ने कहा कि मंदिर की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये इतना मजबूत है कि 2500 साल तक टिक सकता है। नॉर्मली ऐसे मॉन्यूमेंट्स का जो स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है, 3D स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वो 500 साल के लिए होता है, लेकिन इस राम मंदिर का स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2500 साल के लिए किया गया है कि अगर 2500 साल में कितना भी बड़ा अर्थक्वेक आए, कुछ भी आ जाए, तो इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। मंदिर भारतीय वास्तुकला की पारंपरिक शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली में बन रहे मंदिर में गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा। लेकिन इस मंदिर की विशेषताएं बताई जाए तो ये भारतवर्ष में बहुत कम मंदिर हैं जिसके गर्भगृह ऑक्टागोनल शेप में है, और ऑक्टागोनल शेप जो है विष्णु जी के साथ रिलेटेड है। तो वो ऑक्टागोनल शेप हमने लेके उसके गर्भगृह को ऑक्टागोनल शेप में बनाया, उसके ऊपर के शिखर को भी उसी शेप में हम लोग ऊपर तक लेके गए। ये पूरा जो मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है, जो प्रचलित है पूरे नॉर्थ इंडिया में और वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया में। और वहाँ पे पूरे परिसर के बारे में बताते हुए सोमपुरा ने कहा कि श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभव देने के लिए इसे यथासंभव प्राकृतिक और हरा भरा रखने पर बहुत जोर दिया गया है। परकोटा का जो टोटल 58 एकड़ का एरिया है अभी, और शायद कुछ और जगह हम लोगों ने ट्रस्ट ने खरीदी है, और शायद ये ट्रस्ट का सोच है कि हम 108 एकड़ का जगह उधर ही कर दे। लेकिन उधर वहां पे उस जगह पे तो बेसिक फैसिलिटीज ही हम देना चाहते हैं, और यही इंस्ट्रक्शन है कि मिनिमम और मैक्सिमम ग्रीन उधर। तो आप अगर वहां पे देखने जाएंगे तो आपको नेचुरल टेरेन ही देखने को मिलेगा मैक्सिमम। बहुत फ्यू बिल्डिंग्स रहेंगी उधर उस पूरे जो कैंपस है उसके अंदर। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं जैसे म्यूजियम है या रिसर्च सेंटर है या जो भी अलग चीजें जो बनानी है, या कथा कुंज हॉल बोल लीजिए जो जिसके लिए रामायण के लिए, जो वो सारी चीजें इस साइड से हम लोग बाहर रखना चाहते हैं।
मुख्य मंदिर परिसर तक जाने वाले गलियारे की क्षमता 35 से 40 हजार लोगों की होगी। बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर में श्री राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को की जाएगी। वहीं गुजरात के कारीगरों ने अयोध्या के राम मंदिर अभिषेक समारोह के लिए 108 फुट लंबी अगरबत्ती बनाई है। कारीगरों के मुताबिक 3500 किलोग्राम वजनी अगरबत्ती एक बार जलाने पर 45 दिनों तक सुगंध देती रहेगी और इसकी खुशबू कई किलोमीटर दूर तक जाएगी। अभी जो अयोध्या राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इसके लिए हमने 108 फुट लंबी और 3.5 फुट गोलाई वाली अगरबत्ती बनाई है। वो उसके अंदर गूगल, जौ, तल, घी बहुत सारी सामग्री डाली है उसके अंदर। वो करीबन 3 से 4 महीने तक उसके अंदर हमने मेहनत किया है और उसको तैयार किया है। जय सिया राम। पहले तो हम गुजरात से, बड़ौदा से आए हैं और रामलला का जो तो 22 तारीख जनवरी 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें हम हमारी तरफ से, गुजरात के तरफ से, गुजरात की जनता के तरफ से, गुजरात के सब राम भक्तों की तरफ से उसको कुछ समर्पित भेंट देना चाहते हैं। तो भेंट स्वरूप में हमने एक अगरबत्ती धूपसली बनाया है। वो धूपसली है, वो गाय के पंचगव्य में से बनाया हुआ है। एक धूपबत्ती बनाई है पंचगव्य से और उसमें सुगंधित हवन सामग्री वगैरह और डाल करके, और सुना है वो ला रहे हैं और ला करके यहाँ दान देंगे, वो जलाएंगे। वो लगभग 1 महीने 1.25 महीने तक जलती रहेगी और उसकी सुगंध बताते, और वो लोग तो बताते हैं कि इसकी कम से कम 10